अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हदरीश, आप दिख रहे हैं दस डिवाइन गोड। दोस्तों का चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा। अच्छा दोस्तों, आज जिस टॉपिक में बात करूंगा वो है बहुत ज़रूरी, क्योंकि अचानक आपने देखा होगा कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, क्योंकि आम का सीज़न आने वाला है। आम जब आता है तो आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है कराची में और ओवरऑल पाकिस्तान में। और इसी तरह से जाहिर सी बात है, मौसम गर्म है तो पूरी दुनिया में तकरीबन टेम्परेचर इस टाइम गर्म हो चुका है। और ख़ास तौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये साइड जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है इस वक्त। और इस वक्त क्या करना चाहिए आपने अपने बकरों में। दोस्तों इस वक्त सबसे ज़्यादा बकरा जो प्रॉब्लम में आएगा आपका वो ये आएगा कि आप जब उसको पानी की कमी होगी उसके अंदर। सही है दोस्तों, तो बकरे में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। सही है, अगर आपने बकरे में पानी की कमी हो गई या उसका मैदा गर्म हो गया, वो सबसे पहले दाना खाना छोड़ेगा और फिर बीमार हो जाएगा। सही है, तो अब अगर आपके बकरे अक्सर दाना खाना छोड़ रहे हैं गर्मी में, तो इसका मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बुखार में है या कुछ है। उनको इनका ये भी मसला हो सकता है कि वो अपना गर्मा गए हों, उनका मैदा गर्म हो गया हो। समझ रहे हैं बात को, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात हो सकती है। इसका तरीका ये दोस्तों, इसमें ग्राइप वाटर जो है वो बहुत काम आता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, वुडवर्ड्स का ग्राइप वाटर आता है, या इसके अलावा इंडिया वगैरह में कोई और सा आता हो तो वो यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो वो वीक में 2 बार आधी आधी बोतल आपने पिला देनी है। बड़ा बकरा है तो पूरी बोतल पिला दें वीक में 2 बार, और छोटा बकरा है तो वीक में आधी आधी बोतलें पिलानी है आपने। सही है दोस्तों, और इसी तरह से आपने, अगर आपका बकरा खस्सी है और आपको लगता है कि यार वो पानी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पीता और उसको पेशाब वगैरह का इशू हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन उसको हो सकता है, तो आपने करन मैक्स शाशा आता है, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट होता है, क्रैनबेरी जो होती है उसका एक्सट्रैक्ट होता है, वो आपने पानी में डाल के पिला देना, ताकि उसको जो है किसी तरह का यूरिन इन्फेक्शन ना हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपने मैदा ठंडा करने के लिए और बकरों का वज़न गर्मी में बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन जो फार्मूला इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाजमी दिखाऊंगा आपको, वो है दही तेल वाला फार्मूला। दही तेल वाला फार्मूला आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा। काफ़ी दफ़ा मैंने हर सीज़न में दिखाता हूँ, तो तकरीबन 4-6 वीडियो हैं उसकी अलग अलग। और इसमें क्या है, इसमें अगर आप वो दिखाएंगे, वो अपने जानवरों को पिलाएंगे, तो उस पर इफ़ेक्ट जानवर पे ये होगा, बॉडी पे शाइन बहुत अच्छी आएगी, वेट जल्दी गेन करेगा, और मैदा कभी भी जानवर का जो है वो गर्म नहीं होगा, हमेशा ठंडा रहेगा। दही और सरसों का तेल वाला फार्मूला है, वो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो वीडियो लाजमी आ जाएगी वो चीज़ें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, अगर ब्रीडर बकरा है उसको ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा हीट पे है, तो उसको आप जो है पुदीना भिगो दें और जो है उसको तकरीबन 8-10 घंटे भीगा नहीं, जब एक्सट्रैक्ट उसका पानी में मिक्स हो जाए, जज्ब हो जाए, तो वो पिला सकते हैं। उसके अलावा साबुत धनिया का पानी पिला सकते हैं बकरे को ठंडा करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा जो है वो दही और तेल वाला फार्मूला और ग्राइप वाटर है। ग्राइप वाटर दोस्तों बहुत बेहतरीन है, दाना हज़म करने में बकरों को बहुत हेल्प करता है, और इससे सबसे मज़े की बात ये, मैदा ठंडा रहता है, दाना हज़म होता है टाइम से, तो बकरों का मैदा ठंडा रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ जौ दाने में बढ़ा देनी है। जौ की तासीर ठंडी होती है, बकरियों को कोशिश करनी है जौ कम देनी है। अगर बकरी आपकी जौ खाएगी तो या तो वो मोटी हो जाएगी, या तो वो जो है, अगर दूध वाली बकरी है दूध को गाढ़ा कर लेगी, इतना गाढ़ा कर लेती है कि अक्सर लगता है लोगों को कि बकरी क्रॉस हो गई है, इतना गाढ़ा दूध कैसे आ रहा है, लेकिन वो जौ जो है अपना कमाल दिखाती है। सही है दोस्तों, तो ये मैंने बोला आप लोगों को बताऊं। तो पानी की कमी नहीं होने देनी है आपने। 24 घंटे पानी अवेलेबल होना चाहिए बकरों के पास। सही है दोस्तों, 24 घंटे जब पानी अवेलेबल होगा तो जो है बकरे जो है बिल्कुल इंशाल्लाह फिट रहेंगे आपके गर्मी में, उनको बिल्कुल गर्मी असर नहीं करेगी। जगह कोशिश करें ठंडी हो, हवा जो है क्रॉस होती रहे, ज़्यादा ना हो लेकिन हवा क्रॉस होती रहे, और सीधी धूप बकरों पे ना पड़े। सीधी धूप बकरों पे पड़ेगी, बकरे गर्मी में आएंगे। सही है, तो कोशिश ये करें कि नहलाने वक्त भी, अगर बकरों को नहलाना भी है आपने, तो वो आपने नहलाना है ऐसे वक्त में जब साया हो, या आपने नहला के बकरों को धूप में, जो लोग बांध देते हैं वो धूप में नहीं बांधना, बकरों को साए में बांधना है। सही है ना, मतलब हल्की फुल्की धूप हो, जैसे कि सुबह की 8-9 बजे की धूप है तो खैर है, लेकिन जो दोपहर की 1-2 बजे की धूप होती है, नहला के उसमें नहीं बांधना, क्योंकि पानी एक तो जिस्म पे पड़ा होता है बकरे के। उसके बाद क्या होगा, जब आप बकरे का गर्म पानी पड़ा होगा जिस्म पे, उसको आज नहला देंगे उसको, तो वो कुछ और ही उसके साथ कर देगा बकरे के साथ, और बकरा जो है उसको सुकून मिलने की जगह नहाने के बाद वो और ज़्यादा गर्म होकर परेशान हो जाएगा। सही है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी एडवाइसेस थी आपके लिए, जो लाजमी आपने करनी है। दही तेल लाजमी लगाना है और ग्राइप वाटर लाजमी लगाना है। दही तेल भी फार्मूला पूरा डिटेल में मेरी वीडियो पड़ी है, तो आप देख सकते हैं। और ग्राइप वाटर अगर आप लगा देंगे तो आपको किसी और चीज़ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। यूरिन इन्फेक्शन के लिए अगर आप ज़्यादा आपको लगता है कि ख़तरा है आपके जानवर में, तो नौशादर ले आएँ। 1 ग्राम या आधा ग्राम नौशादर हफ्ते में 1 से 2 बार दे सकते हैं आप बकरे को। अगर देंगे तो कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं यूरिन की। सही है, वरना कलमी शौरा जौखार वाला फार्मूला आपको पता है, पुराना फार्मूला है, वो आप दे सकते हैं।
यूरिन इन्फेक्शन के लिए गर्मियों में, सही है, क्योंकि ज़्यादातर खस्सी बकरों में ये इन्फेक्शन आता है। और मैंने तो बकरा मेरा अगले साल का है, क्योंकि तैयारी पकड़ाऊँगा अब मैं इसको, तैयारी स्टार्ट करेंगे इसकी अब। तो मैंने इसको गंजा भी करा दिया ताकि इसका जो है वो स्किन जो है सही हो जाए इसकी, और कोई अंदर से खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो वो भी नज़र आ जाए। दूसरा ये है कि स्किन टाइट होती जानवर की जब नज़र आता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन शुरू करता है, रिलैक्स हो जाता है बकरा जब वो गंजा होता है, तो सही है। बाकी अगर इस साल की कुर्बानी के बकरे हैं या इस साल की आपको सेल करना है तो वो इस साल कर वो नहीं करने आपने, बस बस बस। क्या हाथ खाओगे, मेरा दाना रखा वो नहीं खा रही, हाथ खाना है, सही है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं द डिवाइन गोट। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।